ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का शुभ समय, पूजा विधि, नियम व कुछ विशेष उपायों के बारे में जानेंगे, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष मास में हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। मार्गशीर्ष अमावस्या को अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बड़ा महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृलोक से पितृ धरती पर आते हैं। इस दिन पितरों की शांति और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म किए जाते हैं। इससे पितृदोष समाप्त होता है और परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन विशेष तौर पर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन किया गया पूजा पाठ और व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। यह पूर्वजों के सम्मान का दिन है और इसे पितृ पूजा, तिल तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पितृ पूजा, तिल तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से पूर्वजों का सम्मान करने का दिन होता है। इन प्रथाओं के द्वारा किसी के पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करने में मदद मिलती है। ज्योतिषीय दृष्टि से मार्गशीर्ष अमावस्या का संबंध शनि से है। पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 30 नवंबर को सुबह 10:29 से शुरू होगी तथा इसका समापन 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर होगा। अमावस्या के दिन सूर्योदय सुबह 6:57 पर और सूर्यास्त शाम 5:24 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 1 दिसंबर को ही मार्गशीर्ष अमावस्या मनाई जाएगी। यदि आप अमावस्या का व्रत धारण करते हैं तो आप यह 1 दिसंबर 2024 को कर सकते हैं। इस दिन दान और स्नान करने का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर दान करने से पितृदोष के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो अपने घर पर ही जल में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करें। वहीं इस दिन गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन कराने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। अमावस्या के दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों के नाम का पिंडदान या तर्पण अवश्य करना चाहिए। यदि आप पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं तो पितृ सूक्त पाठ, गरुड़ पुराण, गजेंद्र मोक्ष पाठ, पितृ गायत्री पाठ, पितृ कवच आदि का पाठ करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन, वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। गाय को चारा खिलाने से भी पुण्य प्राप्त होता है और गाय का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। गणेश जी को प्रणाम करें। विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दिया जलाएं। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु जी की आरती करें। तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें।
अमावस्या के व्रत के दौरान सुबह से शाम तक कुछ भी खाने की मनाही होती है। अगर सख्त उपवास संभव नहीं है, तो आप जूस और दूध के साथ कुछ फल भी ले सकते हैं। बुरे विचारों और झूठ सहित बुरे कामों से दूर रहें। शाम को एक बार फिर पूजा करें और व्रत का समापन करें। शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अमावस्या के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इसके लिए अमावस्या पर पूजा पाठ जप तप करने के बाद अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करें। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। आप चावल, नमक, गेहूं, दूध, दही, काले तिल, वस्त्र आदि चीजों का दान कर सकते हैं। इससे जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगहन मास की अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ उपाय इस प्रकार से हैं। इस दिन गाय, कुत्ते और कौवे को विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए। जीवन से जुड़े बड़े संकट को दूर करने के लिए अगहन मास की अमावस्या पर मछलियों को खाने के लिए आटे की गोली डालें। इस दिन प्रातःकाल पितरों के लिए तर्पण और सायंकाल उनके नाम का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं और परिक्रमा भी करें। इस दिए में आप गाय का घी या तिल के तेल का प्रयोग करें तो उत्तम रहता है। जीवन से जुड़े कष्टों को दूर और सुख सौभाग्य को पाने के लिए मार्गशीर्ष पर भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य और उनके मंत्र का जाप जरूर करें। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई करके घर में पड़ी सभी खराब चीजों को बाहर कर देना चाहिए और घर के प्रत्येक हिस्से को दिए या फिर अन्य माध्यम से प्रकाशित करना चाहिए। अगहन मास की अमावस्या तिथि पर जरूरतमंदों को कंबल, काले जूते, छाता और भोजन सामग्री आदि दान करने पर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगहन मास भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसाने वाला माना गया है। ऐसे में अगहन मास की अमावस्या पर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। अमावस्या के दिन घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें। इस दिन पशुओं को भूल कर भी परेशान नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। आइए उन्हें जान लेते हैं। अगहन मास की अमावस्या पर सूर्योदय के बाद बिल्कुल ना सोएं, सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। अमावस्या के दिन किसी को ना धन उधार दें और ना ही किसी से धन उधार लें। अगहन मास की अमावस्या पर भूलकर भी तामसिक चीजों का प्रयोग न करें तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगहन मास की अमावस्या पर घर में आने वाले किसी भी भिक्षा मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। इस दिन भूलकर भी किसी के साथ वाद विवाद ना करें और ना ही किसी को अपशब्द बोलें। पितरों का उपहास ना उड़ाएं और ना ही उन्हें कोसें। अगहन अमावस्या का दिन भगवान कृष्ण तथा पितरों की प्रसन्नता प्राप्त करने का विशेष दिन है। इस दिन का भरपूर लाभ उठाएं। आशा करती हूँ आपको अगहन अमावस्या से संबंधित मेरा यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें।